दवा जो है लेडीजों के लिए वरदान है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चलिए, मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है कि कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ, अब एक इसमें आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं इसमें। तो देखिए, मैं जो तरीका बताता हूं अपने प्रैक्टिस में मैं जो यूज करता हूं, जिसका मुझे रिजल्ट मिलता है, जिस पर मुझे भरोसा होता है, जो मेरा आजमाया हुआ तरीका है, उसी तरीका को मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूं। ऐसा ओपन करके ट्रीटमेंट कोई भी नहीं बताता है। अगर हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मेरा, मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर इन रेगुलर पीरियड, मेरे कई एक व्यूअर हैं, बहुत से व्यूअर हैं जो रेगुलर देखते हैं मेरे वीडियो को, उनका ही कमेंट आ रहा था। और कब 2-4-10 लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं थोड़ा सा नाम तो याद नहीं कर पाया हूँ और ये स्क्रीनशॉट भी नहीं निकाल पाया हूँ। बट मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, कंटेंट आपको बता रहा हूँ, अच्छा कंटेंट दूंगा कि मात्र 5 से 7 दिन में, ठीक है, किसी किसी का तो 3 दिन में ही पीरियड आ जाएगा। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है और पीरियड की समस्या उसको है, पीरियड उसको नहीं आ रहा है, ठीक, तो मेरे बताए हुए दवा, मेरे बताए हुए तरीका से 3 दिन, 5 दिन और लास्ट 7 दिन, ठीक है। किसी किसी को 7 दिन और नहीं तो 3 दिन में ही, तो चौथे दिन से पीरियड स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी को लेट हो सकता है, तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मान के चलिए आप लास्ट। इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। 10 दिन आप जो है एकदम कंफर्म माइंड पेशेंट को समझा दीजिए कि देखिए दवा खाने के 10 दिन समय लग सकता है, उसके बीच में उसको आ जाएगा तो पेशेंट और खुश हो जाएगा। और लास्ट मैंने 10 दिन बताया हुआ है, पर 10 दिन नहीं लगता है, उससे कम में ही आ जाता है, ठीक है। अगर कहीं 1% चांस हो कि 10 दिन समय लगे, तो पीरियड को, इनरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने के लिए कौन सा टेक्निक आपको, पहले सबसे पहले कॉज को जान लीजिए। कारण को आप नहीं जानिएगा तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाइएगा, ये भी ध्यान रखिए। आप सोच रहे हैं केवल दवा जान जाएंगे तो ट्रीटमेंट कर लेंगे, ये संभव नहीं है। देखिए कारण क्या हो सकता है। एक तो देखिए कि हार्मोन डिसबैलेंस, लेडीजों में यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खैर जेंट्स में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लेडीजों में जो मूछ दाढ़ी निकलने लगता है, मूछ जो है, कभी कई एक लेडीज है जिनको आने लगता है, उसका कारण क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे। उसका भी कारण क्या है कि हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से ये समस्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ टेस्ट भी करवाना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट आप करवाना चाहते हैं तो CBC और हार्मोन प्रोफाइल का एक टेस्ट होता है, इसको आप देख लीजिएगा। इस टेस्ट को आप करवाइएगा। टोटल हार्मोन प्रोफाइल का थोड़ा महंगा पड़ता है, बट आप चाहें तो दवा भी चलाएंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट भी करवाएंगे तो वही पता वही चलेगा। मैं टेस्ट के हिसाब से आपको जो है कि दवा बताऊंगा कि आप अगर टेस्ट नहीं करवा पा रहा है पेशेंट, तब भी पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। बट CBC आपको जरूर करवाना होगा। HB उसका पेशेंट का अगर कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो कहाँ से पीरियड आएगा? नहीं आएगा। ये आप तो देख के भी आपको पता चल सकता है, आँख में उसके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को HB कम है कि नहीं है, ठीक है। अगर HB ठीक है तो आयरन की दवा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसमें आयरन की भी मेडिसिन चलानी होगी, जिसका HB कम है, थोड़ा उसको समय लग सकता है, ठीक है। चलिए ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। देखिए इसमें मैं आपको 2 तरीके की दवा बताऊंगा, ठीक है, 2 तरीके की दवा बताऊंगा और एक दवा जो है आपको आयुर्वेदिक दवा भी आपको मैं बताऊंगा। तो इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद 10 दिन में पेशेंट आपका निश्चित ही ठीक हो जाएगा। कारण को आपने समझ लिया कि क्या क्या समस्या हो सकता है। HB कम अगर होगा पेशेंट का तो फिर आयरन की दवाइयाँ चलेंगी, थोड़ा सा उनका HB बढ़ेगा तभी पीरियड आएगा, ठीक। एक कारण हो गया, ये हो गया। हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, ये दूसरा कारण है, तो उसके लिए दवा चलाएंगे। जब बैलेंस हो जाएगा तो पीरियड आने लगेगा, ठीक है। एक कारण और होता है, एक कारण और क्या होता है, इंजेक्शन। कभी कभी लोग फ्रीडम 5 नाम से इंजेक्शन आता है, कई एक इंजेक्शन होते हैं जो गर्भ निरोधक टाइप के यूज किए जाते हैं। तो उनसे उनका साइड इफेक्ट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि महीने में 4 बार पीरियड आ गया, महीने में 5 बार पीरियड आ गया। मरीज से ये बात जरूर पूछना है कि आपने गर्भ निरोधक गोलियां और गर्भ निरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। अगर पेशेंट ने गर्भ निरोधक गोली, जो भी गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उनका इस्तेमाल किया है तो ये समस्या होता है। और कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो 6 महीने के लिए गर्भ निरोधक, साल भर के लिए, 5 साल के लिए, तो ऐसे पेशेंटों को ये समस्या होता है। तो उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए साथ में आपको एंटीबायोटिक्स का भी यूज करना है।
ये ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक कौन सा देना है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसमें किस एंटीबायोटिक का है, आप नॉरफ्लॉक्सासिन दीजिएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट इसमें मिलेगा। नहीं तो आप जो है मिक्कासिन इंजेक्शन, अमिकासिन इंजेक्शन भी इसमें दे सकते हैं। गैस का दवा पेशेंट को जरूर ही देना है, क्योंकि दवा देंगे तो गैस की समस्या होगी। और हाँ, एचबी का जो है जरूर ध्यान रखेंगे। नहीं दवाइयाँ चला रहे हैं और पेशेंट के शरीर में ब्लड ही नहीं है तो कहाँ से उसको जो है कि पीरियड आएगा, ये भी बात ध्यान रखना है। और क्या नहीं खाना है, खटाई उनको एकदम बंद कर देना है। खटाई आपको नहीं खाना है। जब भी आप खटाई खाइएगा तो ये आपको पीरियड वाली समस्या होगी। तो सबको नहीं होता है, पर जिसको पीरियड वाली समस्या है, इरेगुलर पीरियड है, पीरियड अच्छे से नहीं आता है, उनको खटाई नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, तो ये भी यही दवा उसको भी ठीक करेगी, यही दवा उसको भी ठीक करेगी। कल वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिस पेशेंट को, ये भी कमेंट मेरे पास काफ़ी दिन से आ रहा था कि जिस पेशेंट को इनरेगुलर पीरियड हो गया, महीना में 4 बार 5 बार 6 बार पीरियड आ जा रहा है, उसको सर कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी यही दवा काम करेगी, यही दवा काम करेगी जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ। और यही तरीका, थोड़ा सा तरीका डिफरेंस कर देना है, इसमें देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बट दवा वही यही काम करेगी। ठीक है, जानते हैं। तो इसमें एक दवा देना है आपको साइक्लोनर्म ई और साइक्लोनर्म पी। इसका इमेज आप देख लीजिएगा। एक एक गोली सुबह शाम खाली पेट इनको देना है। ठीक है, खाली पेट सुबह शाम देना है। एचबी के लिए मैंने बता ही दिया, एचबी मेंटेन नहीं है तो एचबी की दवाइयाँ चलानी है। ठीक, और 3 दिन ये देने के बाद चौथे दिन से आपको जो है ओवराल जी नाम का टैबलेट आपको मिलेगा। उस टैबलेट को 1 गोली रोज कर देना है जब तक पीरियड रेगुलर नहीं होता है, पीरियड नहीं आता है। ठीक है, उतने दिन तक जो है इसको रेगुलर कर देना है। उसके बाद आपको क्या देना है दवा, अशोकारिष्ट सिरप। ठीक है, अशोकारिष्ट सिरप को आप 20 ml सुबह और 20 ml शाम देना आपको होगा। 20 ml सुबह और 20 ml शाम। और अशोकारिष्ट सिरप को पेशेंट को ये समझाना है कि आपको 6 महीना तक पूरा लेना है। एक तो आयुर्वेदिक दवा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और जितनी भी पीरियड वाली समस्या हैं, और लेडीजों के लिए काफ़ी बेहतर है। जिन लेडीज को पीरियड आने में दर्द हो रहा है, काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ रहा है, उसलिए वो लेडीज अगर इसको 6 महीने इस्तेमाल करेगी तो ये समस्या उनको फिर कभी भी नहीं होगा। जिस लेडीज को पीरियड आने में काफ़ी ज़्यादा ब्लड आता है, जैसे कि ब्लड थोड़ा नहीं ज़्यादा ही ब्लड गिर रहा है, ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, ज़्यादा वीकनेस हो गया, पानी चढ़ाने की स्थिति आ गई, ड्रिप लगाने की, इंजेक्शन लगाने की स्थिति आ गई, उसको भी ये ठीक करेगा। ठीक है, और जिस पेशेंट को पीरियड के दौरान काफ़ी दर्द होता है, उसको भी ये ठीक करेगा। तो इस चीज़ को अशोकारिष्ट सिरप, साइक्लोनर्म ई और पी और ओवराल जी, इसको आपको जो है कि इस्तेमाल करना है। तरीका मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है कि कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाँ, अब एक इसमें आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं इसमें। पेशेंट को समझाना क्या है कि 10 दिन, ठीक है, 10 दिन आपको इंतजार करना है। 10 दिन में निश्चित ही पीरियड आ जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इस टैबलेट को यूज़ करके देखिएगा, इस दवा को देखिए। मैं जो तरीका बताता हूँ अपने प्रैक्टिस में मैं जो यूज़ करता हूँ, जिसका मुझे रिजल्ट मिलता है, जिस पर मुझे भरोसा होता है, जो मेरा आजमाया हुआ तरीका है, उसी तरीका को मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। ऐसा ओपन करके ट्रीटमेंट कोई भी नहीं बताता है। अगर अपने मन से बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं जो भी अपना ट्रीटमेंट यूज़ करता हूँ वही ट्रीटमेंट आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट हो। मुझे लगता है कि इसमें जो है पीरियड, इरेगुलर पीरियड जो होता है, उसके लिए दवा आप लोगों ने समझ लिया कि क्या दवा स्टार्ट करना है, कितने दिन तक स्टार्ट करना है, ये मैंने वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। ठीक है, अशोकारिष्ट का डोज केवल 6 महीना तक चलेगा। साल भर भी उसको चला सकते हैं, हमेशा के लिए भी चला सकते हैं। लेडीजों के लिए वरदान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दवा जो है लेडीजों के लिए वरदान है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चलिए, ये ट्रीटमेंट को आप लोगों ने जान लिया। ओवराल जी, साइक्लोनर्म ई और ईपी और अशोकारिष्ट, यही ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे। अगर एचबी कम है पेशेंट का, एचबी कम है तो उसको आयरन टैबलेट से स्टार्ट करना होगा। मेरा सबसे पसंदीदा टैबलेट होता है चेरी, जिसका मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। 1 कैप्सूल उनको रोज स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा कि मात्र 10 दिन में पेशेंट का पीरियड आना शुरू हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर जरूर ही करिएगा, क्योंकि यही लाइक और शेयर
मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और देखिए, और नेक्स्ट टॉपिक जो है उनको भी आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उस कमेंट को मैं ज़रूर देखता हूँ। सबके टॉपिक पे वीडियो बनेगा फ्रेंड्स, घबराना नहीं है। थोड़ा एक दिन में सब संभव नहीं है, पर स्टेप बाय स्टेप मैं सबके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।